इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। आत्मबल और आत्मनिर्भरता जीवन की वो दो महत्वपूर्ण कड़ी है जिनको प्राप्त करने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी दिशा को सार्थक करने के उद्देश्य से छतरपुर में उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर छात्र छात्राओं के लिए मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। युवा एवं सामुदायिक अधिकारिता परिषद, महिला, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एवं खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में करीबन 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में जिला कलेक्टर संदीप चियार सहित अनेकों अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर जहां आयोजकों की हौसला अफजाई की, वहीं छात्र छात्राओं का भी मार्गदर्शन किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जहां छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां सिखाई गई, वहीं इस आर्ट के माध्यम से उनका आत्मबल कैसे बढ़ेगा इसका भी ज्ञान दिया गया। गौरतलब है कि आधुनिक हो चुके आज के परिवेश में छात्राओं द्वारा इस आर्ट को सीखने में बहुत रुचि दिखाई दी। मार्शल आर्ट से सुरक्षा की इस कार्यशाला में देश के कई ख्याति प्राप्त ट्रेनर द्वारा आत्म सुरक्षा के गुण सिखाए गए। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी एवं सीनिट्स डेवलपर एवं कोलोनाइजर के विशेष सहयोग से आयोजित इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं का विशेष उत्साह देखा गया। WICCI की प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता चौहान ने प्रवीण प्रभात से एक विशेष बातचीत में प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम निवेदिता चौहान है। आपके द्वारा यहाँ छतरपुर के हायर सेकेंडरी नंबर 1 में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसकी रूपरेखा क्या है? इसमें किस प्रकार किस उम्र के बच्चों को आप ट्रेन करेंगी? क्या आपका प्रोग्राम से थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप है जो कि सबके लिए है, यूथ, चिल्ड्रन एंड वुमेन, और इसकी उम्र 12 साल से अधिकतम है। और हमने कोशिश किया है कि जितने भी स्कूल से, सरकारी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे आए हैं वो स्पोर्ट्स में रुचि रखें और वो इच्छुक रहे सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप सीखने। मैम आप कहाँ से आई हुई इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए? मैं रहती तो मैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जगह से मैडम? मैं नौगांव छतरपुर से। ओके। पर मैं छतरपुर में यह कैंप आयोजित करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ यूथ एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट काउंसिल, वुमेन्स इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मैं पहले भी औरतों के हित के लिए गांव-गांव जाके उनके जो राइट्स होते हैं उनके बारे में उनको जागरूक करती रही हूँ, क्योंकि मैं पेशे से एक वकील भी हूँ जो दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई में लॉ प्रैक्टिस करती हूँ। और जो कि मैंने ये कार्यक्रम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके माध्यम से रखा है। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं यूथ और जो अपने चिल्ड्रन हैं मेरे स्टेट में, मध्य प्रदेश, तो उनको मैं सशक्त बनाऊं हर तरीके से। ये एक कार्यक्रम है, आगे भी मैं ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहूँगी। और मैं ये अवसर लेना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर्स को धन्यवाद देने के लिए, सीनेट्स डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स। अभी इस कार्यक्रम में लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या संख्या होगी उनकी? लगभग 250 बच्चे हैं। उनके क्या खाने पीने की व्यवस्था भी है? खाने पीने में उनके लिए रिफ्रेशमेंट है, जो एनर्जी ड्रिंक है वो ऑलरेडी कैंपस में प्रोवाइडेड है, वो जितनी भी ले सकते हैं। उनके लिए केला दिया गया है, समोसे दिए गए हैं। ज़्यादा हैवी नहीं रखा है क्योंकि बच्चों को नींद आएगी, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट है, गर्मी भी हो रही है। और ये लंच तक फ्री हो जाएंगे, तो ये लंच में अपने घर जाके खाना खा सकते हैं। मार्शल आर्ट सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? बच्चों में किस प्रकार की आप प्रेरणा देना चाहती हैं उसके माध्यम से? देखिए, जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है, इसके बारे में सब जानते हैं कि ये आप एसिड अटैक देख लो, आप किडनैपिंग देख लीजिए, आप रेप देख लीजिए, ये सिर्फ बच्चियां और औरतें इससे अफेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट क्राइम्स बच्चों, लड़कों के अगेंस्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे, जो सामने नहीं आते हैं। तो आप एक सेल्फ डिफेंस सीख के, टेक्निक सीख के, आप सिर्फ अपने आप को सुरक्षा नहीं प्रदान करते, आप सोसाइटी को सुरक्षा देते हैं, जो आपके आसपास अपने परिवार को देते हैं। तो इसका उद्देश्य बहुत ही क्लियर है। चलिए, एक बहुत अच्छा आयोजन करने के लिए हम CBN न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभ्र बासु है। छतरपुर में आप लोगों के द्वारा मार्शल आर्ट कैंप आयोजित किया गया है। इसमें आपके द्वारा आपकी क्या भूमिका रहेगी?
मैं यहाँ का मुख्य शिक्षक हूँ। इस JWS मिक्स मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस कैंप है। मेरे साथ मुझे सहयोग कर रहे हैं संदीप सिंह। हम दोनों ही नोएडा से हैं। डायनामिक किक बॉक्सिंग, क्रॉस ट्रेनिंग, फिटनेस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं निवेदिता जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और एक मौका दिया कि हम अपना नॉलेज इन बच्चों के साथ शेयर करें। करीब 250 बच्चे आज इस कैंप को शुरू किए हैं और करीब 1-1.5 घंटे बाद और भी मेरे हिसाब से करीब 100 बच्चे और जुड़ चुके हैं इसमें। तो नंबर काफ़ी बढ़ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना ज़्यादा लार्ज संख्या में सभी बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है मार्शल आर्ट के प्रति? देखिए, उत्साह है तभी लोग आ रहे हैं और इस चीज़ को कर रहे हैं। इतनी गर्मी में भी बच्चे शेड में बैठे हैं, तो ये तो एक बहुत ही कामयाब तारीफ़ करने वाली बात है कि मतलब इतना चीज़ें उनको मिल रहा है। सो मैं इस स्पिरिट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जिस तरीके से वो गर्मी में भी ये सारा चीज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़े हैं, सबके लिए। तो ये सबको सीखना चाहिए। हम 2 दिन के इस कैंप में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम नॉलेज इनके साथ बांट सके उसको बांटें। आज हम लोग सारे बेसिक तकनीकों के साथ स्टार्ट किए, कल हम उसको थोड़ा सा और एडवांस की तरफ ले जाएंगे। और है छतरपुर के बच्चों को आत्मरक्षार्थ जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उसके लिए CBN न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम नंदिनी अनुरागी है। मैं कक्षा 12वीं संकाय विज्ञान की छात्रा हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ती है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदर्श। बेटा, यहाँ आप मार्शल आर्ट कैंप में भाग लेने आई हुई हो, तो आप क्या सीख रही हो इसमें? तो मतलब ये ऐसा है, मतलब जैसे स्त्रियों से छेड़छाड़ होती है, मतलब वो कुछ कर नहीं पाती अपने माता पिता को। जैसे इस कॉलेज में पढ़ती है लड़कियाँ, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, लड़के करते और मतलब माता पिता को नहीं बताती, डर से रहती हैं। तो उन्हीं के लिए एक तरीके से मतलब कुछ अपने साथ मतलब कुछ कर सकें वो। तो मतलब किसी को जैसे किसी ने उसको टच किया तो मतलब पलटवार जवाब दे सकें उनको। शिक्षण में बेटा आपने क्या क्या सीखा है? तो ये मतलब जैसे सर ये छेड़छाड़ की जाती है, जैसे सर टच किया जाता, पीछे से किसी को मारने की कोशिश की जाती, तो ये सर अपना उनका जैसे हाथ वगैरह रहते अपनों कभी कभार मजबूर नहीं होते, जैसे चला नहीं पाते अपनों, तो इसलिए सर ने सिखाया है। मतलब किसी को अगर टच किया जाए तो आप सीधे उसको पलट जवाब दो, मतलब किसी की हिम्मत ना हो किसी के द्वारा किसी को छूने की, मारने की। अगर सामने वाले के कॉन्फिडेंस को तोड़ना होता है। हाँ। अच्छा लग रहा है प्रशिक्षण में भाग लेके? कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? मयंक अनुरागी। आप यहाँ मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में भाग लेने आए हुए, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर, इसकी प्रेरणा सर हमें मतलब जैसे हम सर कहीं जाते हैं तो लड़कियां भी सर जाती हैं, तो मतलब कुछ लोग उन्हें छेड़ते हैं सर रास्ते में। तो सर वो लड़कियां सर बताना तो चाहती हैं, पर सर तुम्हारे बता नहीं सकती हैं अपने माँ बाप को। तो आप लड़की तो है नहीं है। हाँ, तो सर यह है उसके लिए कि वो अपने आत्म सम्मान की सुरक्षा कर सकें। नहीं तो लड़के भी तो सीखते होंगे ना। और सर जैसे लड़के भी जाते हैं तो सर उनका भी सर होता है, उनका भी सर रेडिंग होती है सर उनकी कॉलेजों में। तो सर उसके लिए सर यह है जैसे मतलब रेडिंग की जाती है तो लड़के भी कुछ इसमें अपनी जान भी दबा देते हैं। अभी प्रशिक्षण में आपने क्या सीखा हुआ बेटा? सर इस प्रशिक्षण में हमने सीखा कि कोई यदि हमें गलत तरीके से टच करता है और यदि कोई हमें गलत तरीके से मारता है तो हम उसका सामना किस प्रकार करेंगे। अच्छा लग रहा है प्रशिक्षण में भाग लेकर? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आस्था द्विवेदी है। आप प्रशिक्षण में भाग लेने आई हुई, कहाँ से आई हुई, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं इसी स्कूल एक्सीलेंस नंबर 1 की छात्रा हूँ। आपको प्रशिक्षण में मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा कैसे जागी? जी, मेरी इच्छा बचपन से ही है, मुझे बॉक्सिंग सीखना है। ये आगे के लिए भी सोचा है, हर लड़की को सीखना चाहिए क्योंकि सेल्फ डिफेंस आज के युग में हर लड़की के लिए जरूरी है। चाहे वो हम है चाहे कोई भी लड़की हो, सेल्फ डिफेंस जरूरी है। अगर पढ़ाई भी जरूरी है तो उसके साथ सेल्फ डिफेंस भी जरूरी है। किसी भी लड़की को किसी पे भी निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने लिए इतना कर सके कि वो अपने 4 लड़कों को अपने हाथ से गिरा सके, इसलिए। और आज के युग में हम देख रहे हैं जाने कितनी सारी लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, उसके लिए आज के युग में बहुत ज़रूरी है कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स, कराटे, ये सब चीज़
चीज़ों का ज्ञान हो, तो इसलिए मैंने आपने इसमें मार्शल आर्ट कैंप में भाग लिया, क्या आपको कुछ नया सीखने मिला और कैसा लगा आपको प्रशिक्षण में भाग लेकर? बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें इसमें देखने से पता चला कि हम कैसे, अगर कोई हमारी कलाई पकड़ता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के उसके हाथ पकड़ के कैसे मोड़ना है और उसको कैसे अपने आप। धन्यवाद। मैं बेटा, मेरा नाम शिवानी पाठक है। कहाँ से आई हुई हो यहाँ पर छतरपुर में? अलीपुरा से आई हूँ। यहाँ पर आपने मार्शल आर्ट कैंप में भाग लिया, इसकी आवश्यकता आपको क्यों लगी? इसमें आपने क्या सीखा? इस देश में देखने के लिए मतलब महिलाओं के साथ बहुत सारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले नारी को इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है कि यदि कोई उन्हें छुए किसी तरीक़े से तो उन्हें लगे कि हमें अपनी आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग ये सीख रहे हैं, जिससे हमें अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगी। यदि दूसरा वाला हमें कुछ करना चाहते तो हम उसको हटा तो सकते हैं कि वो हमें इस तरीके से ना कर सके। आपने प्रशिक्षण में भाग लिया, इसमें आपने क्या क्या सीखा है? जैसे ऐसे कोई किसी ने हाथ पकड़ा हमारा, इसको ऐसे मोड़ के पूरा ऐसे हटा दिया जाता है। ये बहुत सारी एक्सरसाइज भी सीखे, जैसे ऐसी मारना, फ्लिप्स और ऐसे वगैरह, और ऐसे यहाँ पकड़ा बैक से करके पूरा ऐसे मोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें सीखी हम लोगों ने। अच्छा लगा प्रशिक्षण में भाग लेके? बहुत अच्छा लगा। कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा आपका? बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।